हेलो बडिंग प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू टेस्टवाइजर इंजीनियरिंग। अब तक हमने सी लैंग्वेज के पर्दे के पीछे की सारी कहानी सुन ली। हमने उसके रूल्स, उसकी ग्रामर, सब कुछ समझ लिया। पर आज हम पर्दे के आगे आएंगे। आज हम सीखेंगे कि एक प्रोग्राम जो एक अंधे और बहरे डब्बे जैसा है, वो आपसे बात कैसे करता है, वो आपकी बात सुनता कैसे है। सी प्रोग्रामिंग की दुनिया में कंप्यूटर के मुंह यानी माउथ और कान यानी ईयर्स का काम करते हैं दो बहुत ही पावरफुल फंक्शंस, प्रिंटएफ और स्कैनएफ। आज का वीडियो इन्हीं दो फंक्शंस के नाम है। हम इनका पूरा डीएनए टेस्ट करेंगे, एक लाइव प्रोग्राम बनाकर देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और वो सारी गलतियां डिस्कस करेंगे जो हर बिगिनर करता है। तो आज की क्लास बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाली है, सो स्टे फोकस्ड। चलो सबसे पहले मिलते हैं कंप्यूटर के मुंह से, द वन एंड ओनली प्रिंटएफ। प्रिंटएफ द अनाउंसर। प्रिंटएफ का पूरा नाम है प्रिंट फॉर्मेटेड। इसका एक ही काम है, आपकी बातों, आपके डेटा, आपके रिजल्ट्स को आउटपुट स्क्रीन पर यानी मॉनिटर पर छापना या प्रिंट करना। इसका सबसे बेसिक यूज हमने हेलो वर्ल्ड में देखा था। प्रिंटएफ जो मर्जी लिख दो, मैं प्रिंट कर दूंगा। डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे ये उसे एज इट इज प्रिंट कर देगा। पर प्रिंटएफ की असली पावर तब दिखती है जब हमें टेक्स्ट के साथ साथ वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवानी हो। सोचो आपके पास एक वेरिएबल है, इंट एज इज इक्वल टू 21। अब आपको प्रिंट करना है माई एज इज 21। आप ऐसे थोड़ी लिखोगे प्रिंटएफ माई एज इज 21, क्योंकि अगर एज की वैल्यू 22 हो गई तो आपका प्रिंट स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। यहां काम आते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स प्रिंटएफ के लिए प्लेस होल्डर्स या खाली जगह जैसा काम करते हैं। हम प्रिंटएफ को बोलते हैं, देखो भाई यहां पर एक खाली जगह छोड़ दो, मैं बाद में बताऊंगा कि इस जगह पर कौन से वेरिएबल की वैल्यू डालनी है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स: %d या %i इंटीजर वैल्यू के लिए, %f फ्लोट वैल्यू के लिए, %c कैरेक्टर वैल्यू के लिए और %s स्ट्रिंग वैल्यू के लिए। तो अब हम इंट एज इज इक्वल टू 21 को कैसे प्रिंट करेंगे? प्रिंटएफ माई एज इज %d, एज। चलो इस लाइन को तोड़ते हैं। प्रिंटएफ ने देखा माई एज इज, उसने इसे प्रिंट कर दिया। फिर उसे %d दिखा, वो समझ गया कि यहां एक इंट की खाली जगह है। वो डबल कोट्स के बाद कॉमा की उस पार गया, उसे एज वेरिएबल मिला। उसने एज की वैल्यू उठाई जो कि 21 थी और उसे %d की जगह पर रख दिया। आउटपुट आ गया माई एज इज 21। एक प्रो टिप, आउटपुट को साफ सुथरा रखने के लिए /n का यूज करो। ये एक एस्केप सीक्वेंस है जिसका मतलब होता है न्यू लाइन। इससे कर्सर अगली लाइन में चला जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के कानों की, द वन एंड ओनली स्कैनएफ। स्कैनएफ द लिसनर। स्कैनएफ का पूरा नाम है स्कैन फॉर्मेटेड। इसका काम है यूजर से इनपुट लेना और उसे हमारे वेरिएबल में स्टोर करना। ये प्रिंटएफ से थोड़ा ज्यादा नखरे वाला है और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे लोग भूल जाते हैं। इसका सिंटैक्स देखो, स्कैनएफ फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा एंड वेरिएबल नेम। फॉर्मेट स्पेसिफायर तो सेम है, %d, %f, %c etc. पर ये एंड क्या है? एंड को कहते हैं एम्परसैंड या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एनालॉजी सोचो, आपको अमेज़न से एक पैकेज मंगवाना है। आप डिलीवरी वाले को सिर्फ अपना नाम रोहन बताओगे या पूरा एड्रेस हाउस नंबर 123 ABC कॉलोनी दिल्ली बताओगे? एड्रेस राइट, ताकि वो पैकेज सही जगह डिलीवर कर सके। स्कैनइफ भी वही डिलीवरी वाला है। उसको यूजर से ली गई वैल्यू को आपके वेरिएबल के घर तक पहुंचाना है। इसलिए हम उसे वेरिएबल का नाम नहीं बल्कि एंड लगाकर उसका मेमोरी का एड्रेस देते हैं। अगर आपने एंड नहीं लगाया तो पैकेज खो जाएगा और आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। ये सी प्रोग्रामिंग की सबसे कॉमन गलती है। लेट्स मेक अ प्रोग्राम। चलो अब इन दोनों को मिलाकर एक छोटा सा इंटरैक्टिव प्रोग्राम बनाते हैं जो आपसे आपकी एज और आपका फेवरेट कैरेक्टर पूछेगा और फिर आपसे बात करेगा। कोड स्टेप 1, डब्बा बनाना, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंट यूजर एज ch_char_fav सेमीकोलन। स्टेप 2, यूजर को मैसेज दिखाना, प्रिंटएफ हेलो वेलकम टू टेस्टवाइजर प्रोग्राम। स्टेप 3, यूजर से इनपुट लेना यूजिंग स्कैनएफ %d एंड यूजर एज सेमीकोलन। स्टेप 4, दोबारा यूजर को मैसेज दिखाना, प्रिंटएफ ग्रेट
नाउ प्लीज एंटर योर फेवरेट कैरेक्टर। स्टेप 5, दोबारा यूजर से इनपुट लेना, scanf, %c and fav, सेमीकोलन। स्टेप 6, फाइनल आउटपुट दिखाना, printf, thank you for the information, so your age is %d and your favorite character is %c, user age, fav, printf, have a great day। देखा कितना सिंपल है। हमने printf का यूज करके यूजर से सवाल पूछे, scanf का यूज करके उनके जवाब लिए और फिर printf का यूज करके उन्हीं जवाब को यूज करके उससे बात की। यही है सी प्रोग्रामिंग का जादू। आप एक ऐसी चीज बना सकते हो जो इंसानों से इंटरैक्ट करती है। तो आज के बाद printf और scanf आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाने चाहिए, और एंड को तो कभी मत भूलना। अगर आपको इस प्रैक्टिकल सेशन में मजा आया हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर देना। इससे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी scanf के एंड से डरते हैं। कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने का आइडिया दो जो printf और scanf का यूज करता हो। लेट्स सी योर क्रिएटिविटी। नेक्स्ट वीडियो से हम ऑफिशियली यूनिट 2 यानी ऑपरेटर्स की दुनिया में कदम रखेंगे। प्रोग्रामिंग का असली दिमाग वाला काम अब शुरू होगा। सो टेस्टवाइजर इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप टॉकिंग टू योर कंप्यूटर। www.testwiser.com is a digital learning platform for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests, study material like video, PDF notes, DPPs, MCQs, theory, and most important Maharashtra Engineering Admission Counseling across multiple domains.